नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड का एक भ्रष्टाचार का मामला चरम सीमा पर है। आज इसी को लेकर के दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार व उनके सहयोगी अजय अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। देश के प्रधानमंत्री का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत काफ़ी हद तक भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा भी कसा गया है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और मजबूत हैं। अभी जीता जागता उदाहरण ऊर्जा प्रदेश कहलाने वाले देवभूमि उत्तराखंड का है। बताया जाता है यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार और उनके सहायक अजय अग्रवाल ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन ने ऊर्जा निगम के एमडी अनिल कुमार और उनके सहायक अजय अग्रवाल पर अपने रसूख और धन बल तथा बाहुबल का प्रयोग कर ऊर्जा निगम को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। लेकिन वेलफेयर फाउंडेशन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाते हुए इन दोनों को सलाखों के पीछे करने की बात कही। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कई बार एमडी अनिल कुमार व उसके सहायक अजय अग्रवाल पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन उसकी ऊंची पहुंच और रसूख के कारण जांच वही ठंडे बस्ते में दबकर रह गई। नतीजा कुल मिलाकर ढाक के 3 पात रहा। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। एमडी अनिल कुमार उत्तर प्रदेश में भी पहले अधिकारी रह चुके हैं। उसके बाद उत्तराखंड अलग प्रदेश बनने के बाद उन्होंने उत्तराखंड में काफ़ी ऊर्जा निगम में लूट मचाई है और धन अर्जित किया है। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन का आरोप यह भी है कि अगर इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए तो इनकी संपत्तियां उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में इनकी संपत्तियां हैं और अपने नाम न कराकर अपने रिश्तेदार, संबंधियों और दोस्तों के नाम संपत्तियां खरीदी गई हैं। यानी इनकी गहनता से जांच हो और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि ऊर्जा निगम के एमडी अनिल कुमार और उनके सहायक अजय अग्रवाल की गिरेबान तक कब कानून के हाथ पहुंच पाते हैं, या फिर नतीजा वही ढाक के 3 पात रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर पनपते रहेंगे और जनता का पैसा लूटकर अपने घर भरते रहेंगे। डी न्यूज़ के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से साइना के साथ राजनारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भ्रष्टाचार के पीछे, भ्रष्टाचार के लिए मुहिम चला रहे हैं। जहाँ मिठास होती है वहाँ कड़वा भी पहुँच जाती है, लेकिन उस कड़वा असुरों को, भ्रष्टाचारी रूपी राक्षसों को हम पर अपने ना दें,
ये हमारा परम कर्तव्य है, ताकि मजदूर भाई जो श्रमिक है उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई या उसको मिलने वाला अंशदान किसी धनाढ़ या भ्रष्ट कारोबारी के हाथों में न जाए। इसी प्रकार जनधन की बर्बादी देश को प्रगति को रोकती है। चलिए आज हम बहुत लंबी भूमिका निभाते हुए उत्तराखंड के दो ऐसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो स्टेट यूटिलिटी कॉर्पोरेशन में शीर्षस्थ पदों पर है, उनके द्वारा काली कमाई, घोटालों और भ्रष्टाचार से तमाम स्कैम, उनके घोटाले हमने लिखे, छापे। लेकिन आज हमको नेशनल मीडिया की इसलिए जरूरत पड़ी कि बिना दिल्ली के कुछ भी संभव नहीं है। दिल्ली है तो देश है। देश में नेशनल मीडिया का जितना बड़ा योगदान है, तो आज हम आपके मन में एक सवाल गुजर रहा होगा कि उत्तराखंड से यहाँ क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। दोस्तों, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी आवाज़ पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। उसमें आप लोग ही एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप इस मुहिम में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। बात कर रहा हूँ मैं ऊर्जा प्रदेश की। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। यहाँ जल विद्युत ऊर्जा अथाह है। जितनी पूरे देश में ऊर्जा नहीं बनती है, इतनी हमारे उत्तराखंड में बनती है। और जल विद्युत बनती है। बाकी सब जगह तो कहीं थर्मल है, कहीं गैस है, लेकिन एक उत्तराखंड ऐसा है जहाँ जल विद्युत का पर्याप्त उत्पादन हो, बहुत अथाह उत्पादन है। उस ऊर्जा प्रदेश के उपभोक्ताओं को जो बिजली, मैं मुफ्त की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मुफ्त एक बहुत बड़ा दंश है। मुफ्त आदमी को निकम्मा करता है, निष्क्रिय बनाता है। मुफ्त नहीं, लेकिन सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए थी। आज उत्तराखंड में जो बिजली की दरें हैं वो कई प्रदेशों से अधिक हैं, जबकि हम कई अन्य प्रदेशों को बिजली मुहैया करते हैं। तो इस ऊर्जा प्रदेश के ऊर्जा विभाग में इतना बड़ा करप्शन है। अगर ये करप्शन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऊर्जा प्रदेश नष्ट हो जाएगा, ऊर्जा नाम कट जाएगा। ऊर्जा प्रदेश का है महत्वपूर्ण निगम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, जिसे हम निकनेम कहते हैं यूपीसीएल। यूपीसीएल में एमडी के पद पर बैठे दो महान हस्ती ऐसे हैं, एक एमडी है, एक डायरेक्टर प्रोजेक्ट है, मिस्टर अनिल कुमार। मैं किसी भी नाम को डिस्क्लोज करने में, स्कैम को उजागर करने में किंचित मात्र भी घबराता नहीं हूँ, संकोच नहीं करता हूँ, और बिना आधार और सबूत एविडेंस के कोई भी चीज आपके सामने नहीं लाऊंगा। मेरे पास संपूर्ण तथ्य हैं, एविडेंस हैं, आधार हैं। इस काली कमाई और घोटालों से इन दो महान हस्तियों ने, केवल इन दो महान हस्तियों ने, वैसे तो ऊर्जा के 3 निगम हैं, लेकिन यूपीसीएल जो है महत्वपूर्ण निगम है। ऊर्जा निगम में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली में बीएसईबी है, रिलायंस के सहयोग से और है, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, इन दो हस्तियों ने, इन दो माननीयों ने भ्रष्टाचार की काली कमाई से हजारों करोड़ की परियोजनाएं, हजारों करोड़ रुपया यहाँ से एडीबी, पीएचडीएफ फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सभी से इन योजनाओं में आता है, जो भारत सरकार की गारंटी पर प्रदेश के इन निगमों को मिलता है। उस धन को किस तरीके से ये नीमक रूपी भ्रष्ट अधिकारी चट कर रहे हैं, ये मैं आज उजागर कर रहा हूँ आपके सामने। और इस भ्रष्टाचार की करोड़ों की काली कमाई से इन दो अधिकारियों ने, अभी तो मैं बात सिर्फ 2 अधिकारियों की कर रहा हूँ, लगभग 150 से 200 करोड़ की 40-50 संपत्तियां का एक एम्पायर खड़ा कर रखा है। हैरत अंगेज बात है कि इनका एम्पायर दिनों दिन बढ़ता रहता है। मजे की बात तो ये है कि इन महाशय ने, एमडी महाशय ने, अनिल कुमार ने
ये 1987-88 में जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उत्तर प्रदेश राज्य परिषद के रूप में था। वर्ष 1987-88 में एक ए के पद पर नौकरी की प्रारंभ की। तब से अब तक 35 वर्ष हो गए। अभी माननीय अनिल कुमार जी का 3 महीने में 2-3-4 महीने में रिटायरमेंट है। माननीय हमारे इस कोशिश और जीत उसमें जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हम कैसे भी एक्सटेंशन पा लें, क्योंकि अभी इनका पेट नहीं, इनका पेट इन माननीयों की अगर पूरी तनख्वाह 35 वर्षों की अगर हम जोड़ लें, जिसमें से 1 भी रुपया इन्होंने ना खाने में खर्च किया अपने, ना परिवार के ऊपर खर्च किया, वो सिर्फ 4 से 5 करोड़ बनता है। अगर हम उस समय से 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी लगाए, जबकि उस समय सैलरी थी 20,000। सन 87 में 20,000 सैलरी बहुत होती थी, 87-88 में 20 से 25 हुई, 30 से 35 हुई, आज 2-2.5 लाख सैलरी में है। चलिए हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए सैलरी का एवरेज था, तो उस पूरी सैलरी को 35 साल में अगर पूरा 100% जोड़ लिया जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, तो वो सिर्फ बनता है 4 से 4.5 करोड़। लेकिन इन महाशय के पास संपत्तियां जो मैं देहरादून उत्तराखंड में खोज पाया हूँ, 150 से 200 करोड़ की। कहाँ से आई ये संपत्तियाँ? ये है विषय, ये संपत्तियों को हम जोड़ लें तो बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन पे से देहरादून की GMS रोड, शायद आप लोग भौगोलिक परिस्थिति से या देहरादून के बारे में जानते हो। GMS रोड जो बेस कीमती रोड है, जहाँ की प्रॉपर्टी रेट वैल्यू बहुत अधिक है, उस पर इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। शिमला रोड है, शिमला बाईपास रोड है, उस पर इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। अजबपुर है जो हरिद्वार बाईपास रोड है, उस पर इनके शोरूम हैं। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला मार्ग पर इनके शोरूम हैं। इस तरीके से प्राइम लोकेशंस पर इनकी दर्जनों संपत्तियां हैं। वो सारी दर्जनों संपत्तियां हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाई हैं। उनकी सैलरी की काफ़ी सर्टिफाइड काफ़ी पेन ड्राइव में अवेलेबल है। और 2021 से पहले इनके पास 40 संपत्तियाँ थी। 2021 से पहले इनके पास 40 संपत्तियाँ थी, उसमें केवल 6 संपत्तियाँ शो करी हैं, यानी सरकार से छूट। तो ये छल है तो क्या है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके अलावा इनके जो बहुत बड़े स्कैम्स हैं, उसमें जो पॉपुलर स्कैम्स हैं जो वहाँ चर्चा में भी आए और जिन पर एक्शन लिया गया, परंतु नकार खाने में दूसरी की आवाज़ दबके रह गई, कब्रिस्तान में दफन हो गए इनके रिकॉर्ड, इनके ऊपर टिप्पणियाँ, इनके ऊपर खुली जांच। एक उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ IAS शासन में शीर्षस्थ पोस्ट पे बैठे मुख्य सचिव ने इनके ऊपर खुली जांच उठाई। खुली जांच का मतलब समझते होंगे आप, ओपन इंक्वायरी, जिसमें कोई भी आए और इनके खिलाफ कोई अपनी बात कहना चाहता तो कहे। वो ओपन जांच बंद हो गई ठंडे बस्ते में। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के द्वारा की गई ओपन जांच बंद हो गई ठंडे बस्ते में। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा सरकार की नाकामी है या किसकी नाकामी है, फिलहाल दमन की दबंगई चल रही है। उन्होंने एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ मिलकर एक बिल्डर कंपनी बनाई हुई है ऋषिकेश में, उसका भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब सर्विस में भी हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने भी कैसे किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया है। उन्होंने एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ मिलकर एक बिल्डर कंपनी बनाई हुई है ऋषिकेश में, उसका भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब सर्विस में भी हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने भी कैसे किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया है। मार्केट से खरीदेंगे पावर एक्सचेंज के थ्रू 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये पर यूनिट। कितने मेगा यूनिट हम बिजली खरीदते हैं पर डे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हमें 2 पैसे पर यूनिट भी बिजली में स्थायी वाली कर, ऐसे पिताजी के अनेक रूप हैं, ऐसे बेटे के भी अनेक रूप हैं, पत्नी के तो अनेक रूप आपके सामने आएंगे। प्रॉपर्टी है, इसमें भाई साहब ने ये खेल दिया है, अपने नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं, भाई को भेज देते हैं, फिर भाई से वापस एक्सचेंज परचेज कर लेते हैं, ताकि ब्लैक मनी व्हाइट मनी होता है और प्रॉपर्टी गेन टैक्स देंगे हम उसको व्हाइट कर लें। ये गेम हमारे मुफ्त जिले में है, मुफ्त की गंगा हराम के होते लग रहे हैं, तो ब्लैक मनी व्हाइट होता है।
इसके अलावा ये माननीय अजय कुमार अग्रवाल जी जो है डायरेक्टर जो है ये फर्म चला रहे हैं, बिल्डर फर्म चला रहे हैं, जिससे ये फ्लैट बनाते हैं, नौकरी करते हैं, फ्लैट बनवाते हैं। ये भी संदर्शियां दे दी साइड में। तो आप लोगों का माध्यम अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।